नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री के तेवर जो तल्ख दिखे विपक्ष पर, तो अब नेता प्रतिपक्ष की ओर से जवाब आया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तल्ख तेवर पर प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। राबड़ी देवी पर बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राबड़ी देवी उनसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी नीतीश कुमार से पहले मुख्यमंत्री रही हैं। नीतीश कुमार बिहार चलाने के लायक नहीं हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। खैर, अब इस पे ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना शोभा नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है इसका डिफेंड करना है अब ये साबित कर चुकी है जो तेजस्वी कि अब ये बिहार चलाने तरीके से योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है, और जब आपसे पहले वो मुख्यमंत्री बनी। चलिए, तो स्वाभाविक सी बात थी, बस इंतजार इस बात का था कि क्या तेजस्वी यादव सदन में पहुंचकर जवाब देने के समय का इंतजार कर रहे हैं या बाहर ही इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल पूछा गया कि तेजस्वी ने तुरंत जवाब दिया। हमारे सहयोगी गौतम मौके पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। गौतम, तेजस्वी के तेवर भी तल्ख दिख रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहीं और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तेजस्वी उससे भी नाराज नजर आ रहे हैं। एकदम लाजमी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी प्रसाद यादव का जो गुस्सा है वो एक बेटे के रूप में भी दिखा। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता सदन है, दोनों के बीच जो एक मर्यादित भाषा का उपयोग होने को लेकर जो एक बात होनी चाहिए, वो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उस मर्यादा को आज खत्म कर दिया। राबड़ी देवी को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा, देखिए मैं पूरा सदन परिषद की जो कायदे सभा की जो कार्रवाई हो रही थी उसको पहले मैं बता दूं। परिषद शुरुआत होती है, प्रश्न चल रहे थे, सवाल उठ रहा था और आरजेडी की महिला विधायिका हैं उर्मिला ठाकुर, उनके तरफ से ये सवाल उठाया था स्कूल में सुविधा को लेकर। वो विषय पर जो है वो कह रही थी। इसी बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंटरफेरेंस होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि क्या आपको पता है कि मैंने क्या किया है, क्या हालात थे, क्या हालात को बदलने में काम सरकार मौजूदा एनडीए की सरकार ने जो है 20 सालों में काम किया बिहार में, उन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। और उसी बीच जो उर्मिला ठाकुर के आगे वाली सीट पर राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद, वो बैठी हुई थी और उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी बातों को वहाँ पर बोलने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बीच जो है उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। महिलाओं के लिए जो है आरजेडी ने कोई काम नहीं किया है। जो भी लोग महिला अगर आरजेडी को महिला के हितैषी बताते हैं तो ऐसा कोई काम बताएं जो महिलाओं के लिए लालू यादव ने किया। नीतीश कुमार इन्हीं चीज़ों को लेकर कह रहे थे और उन्होंने उर्मिला ठाकुर को भी कहा, साथ ही साथ उनके बगल में जो है आरजेडी की विधायिका थी, उनको माफ़ कीजिएगा विधान पार्षद जो थी वो, उनको भी जो है मुन्नी देवी, उनको भी उन्होंने कहा कि क्या आप उस पार्टी के साथ हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। सिर्फ बातें जरूर हो रही है मगर क्या काम किया उन्होंने, जो मैंने काम किया वो जनता जान रही है। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है राबड़ी देवी को जो कहा कि जो शब्दों का जो वहां पर उपयोग हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कहा कि आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि आपके पति जेल गए और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको बनाया गया, ना कि कोई महिला होने के नाते आपको ये मुख्यमंत्री का। ये उनकी एक जो है भावना थी जो बताने के लिए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, चाहे लड़कियों के लिए साइकिल योजना, सही में बिहार में अगर सड़कों पर चलिए तो साइकिल से चलती हुई लड़कियां अगर दिखेंगी, सुबह सुबह स्कूल जा रही हैं, स्कूल ड्रेस में जा रही हैं। गौतम, ये सब चीजें ठीक है, अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। क्या माना जाए, आखिर अचानक से मुख्यमंत्री के तेवर इतने तल्ख क्यों हो गए? सॉफ्ट स्पोकन पर्सन नीतीश कुमार माने जाते हैं, इस तरह के आक्रोश शायद कभी गिने चुने अवसरों पर देखने को मिल जाता है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। क्या ये जो तेजस्वी की ओर से आधी आबादी को लुभाने के लिए एक
चुनावी वादा किया गया है उसकी नाराजगी है, ये दर्शाने का प्रयास है मुख्यमंत्री की ओर से कि महिलाओं के लिए जो भी किया गया है, जो भी किया जाएगा वो हम ही करेंगे, हमारी पार्टी ही करेगी, विपक्ष सिर्फ कोरे वादों पर टिकी हुई है। और देखिए ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। बिहार की महिलाएं जानते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या काम किया। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। बिहार में शराबबंदी कानून एक ऐसा बड़ा फैसला जिस राज्य को सूखा और बाढ़ दोनों से हर साल जूझना ही है। उद्योग नहीं के बराबर, पर्यटन के रूप में अगर देखा जाए तो कुछ ही ऐसे जगह है जहां पर पर्यटक आते हैं। बिहार में कृषि जो है वो सूखा और बाढ़ से जिस तरह से तबाही होती है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या, उस राज्य में शराबबंदी कानून लागू करना जो एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा ये है। देखिए कोई ऐसा राज्य, गुजरात को अगर छोड़ के, गुजरात एक बहुत डेवलप जो है स्टेट है, वहाँ पर ये कानून गांधी जी के कारण जो है वो लागू है, मगर ऐसे कोई राज्य नहीं है जो बिहार में शराबबंदी कानून को फॉलो कर रहा है। इस कानून को महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने लागू किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बिहार में जो लड़कियों को आज सड़कों पर हम चलते हुए सुबह में देखेंगे, झुंड की झुंड लड़कियां निकलती हैं, और इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इंटरमीडिएट काउंसिल का जो सरकारी, मैं बता रहा हूं, प्राइवेट की तो छोड़ ही दीजिए, सरकारी की बात कर रहा हूं, जिसमें बच्चियां या बच्चे पढ़ने के लिए भी सोचते थे क्योंकि उनके पास पोशाक नहीं होती थी, ड्रेस नहीं होता था। स्कूल जाएंगे तो उसके माता पिता को यह नहीं पता था कि मेरे बच्चे खाएंगे क्या। जनप्रतिनिधि का दुखड़ा हमने सुना, वो ऑन कैमरा रो रही है कि 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई रुकवा दी गई थी, 3 साल पढ़ाई नहीं हो पाया, फिर शादी हो गई। यही बच्चियों की स्थिति ये चीज होती थी कि सही में अगर एक बच्ची एक एज हो जाती तो उसके लिए कपड़ा बेहद जरूरी होता है। अगर वो घर से बाहर निकलती उसे सही कपड़े चाहिए। मुख्यमंत्री ने इन चीजों को समझा, वो चीजों को उन्होंने दिया, साइकिल दिया कि आप जाइए पढ़ने के लिए जाइए, स्कूल में नामांकन के लिए जो है उन्हें फ्री एजुकेशन की सुविधा से जोड़ा, साथ ही साथ हायर डिग्री में भी जो है उन्हें स्कॉलरशिप के साथ साथ जो कहा जाता है कि जो पैसे देने की योजना है सरकार, योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए खासकर, वो तमाम चीजें चला रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। आज हमारी घर की महिलाएं जो हैं पंचायत में है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, तो ये सब वो नीतीश कुमार के कारण हुआ। कुछ और भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए जो खासकर नीतीश कुमार ने किया, ये नीतीश कुमार को लगता है कि मैंने जो काम किया है, अगर हमारे काम पर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि हमने कुछ किया और हमें झुठला दिया जाए कि आपने कुछ नहीं किया, बुरा लगेगा। मुख्यमंत्री भी एक वो बुरा लगा, वो लगा शब्दों का भले जो उन्होंने उपयोग किया है उसके कारण तेजस्वी नाराजगी जाहिर कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो शब्दों के उपयोग को लेकर संवेदनाएं आहत हुई हैं, स्वाभाविक सी बात है, सदन की अपनी मर्यादा होती है, अपनी गरिमा होती है, और जो सदन के सदस्य हैं उनकी सीनियरिटी को लेकर भी एक गरिमा और एक उनकी मर्यादा है। तेजस्वी यादव ने उसका उल्लेख करते हुए निशाना साधा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जोड़कर देखा जा रहा है, जो सियासी जानकार हैं वो मान रहे हैं कि आधी आबादी को लुभाने का जो प्रयास आरजेडी खेमे की ओर से किया जा रहा है, उसके कारण ये तल्खी सदन में नजर आ गई मुख्यमंत्री की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड का, और वहां आपको दिखाएंगे किस तरह की हलचल है, क्यों विकास कार्य का विरोध हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ।